Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. Without wasting much of the time, we'll first start the homework given by me in the previous session. What I'll do is, I'll first give the answers of all the questions given by me, and thereafter randomly I'll pick one or two of the questions and I'll show you how to solve the questions. Alright, so question number first, and it had three parts. So answer for first part was -4. Answer for second part was -20. Answer for third part was -26. Now I'll talk about question number second. It had four parts. The answer for first part was 7 plus 7. Answer for second part was 1. Answer was for third part was -20. Answer for fourth part was +18. Alright. So now what I'll do is I'll pick some of the random questions. So I'll discuss question number first. Question number first was 8 minus bracket 7 plus bracket 3 minus 4 minus 8 plus 2 and bracket, then round bracket close, square bracket close, curly bracket close. So here I told you first we'll get into the bracket, मतलब board mass के हिसाब से first we'll get into the bracket, thereafter we'll see another bracket, so we'll try to solve this bracket, then we'll see in another bracket. So what is the main motto is, we'll first solve the smallest bracket, सबसे छोटा जो bracket है we'll solve that. तो सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट के अंदर गए, सबसे छोटा ब्रैकेट दैट इज बार ब्रैकेट. बार ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं अभी अपन. तो बार ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 8 विल बी -4, -4 प्लस 2 विल बी -2. तो क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस अपन के साथ क्या आ गया -2. So now this minus and this minus will become plus. तो ये क्या हो गया, 8 minus 7 plus bracket 3 plus 2 close, round bracket close, square bracket close, curly bracket close. So 3 plus 2 is what, 5. तो 8 minus 7 plus 5 square bracket को curly bracket. सब सोच रहे होंगे where is that round bracket? Round bracket is already been रिजॉल्व हो चुका है वो. तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 7 प्लस 5 तो 8 माइनस 12. अब 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 कितना होता है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस मतलब 4, और बड़ा नंबर कौन सा है 12, 12 के साथ क्या साइन है, माइनस का, आंसर माइनस, तो मान -4. नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सी को डिस्कस कर देता हूँ मैं सी को. तो सी के अंदर क्वेश्चन था 3 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट बना 8 माइनस 11, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई एक और ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अलग, एक और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में अलग. तो उसके अंदर क्या है, 3 प्लस 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस 13, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. तो ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, इन दोनों के जो भी आंसर्स आएंगे उनको क्या कराना, मल्टीप्लाई. ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, ये ब्रैकेट अलग है, ये दिस ब्रैकेट इज अलग, दिस ब्रैकेट इज डिफरेंट, दिस ब्रैकेट इज डिफरेंट. बोथ द ब्रैकेट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, इट इज ओनली रिलेटेड विद दिस मल्टीप्लीकेशन साइन. तो क्या करेंगे, पहले मैंने क्या बोला था, बोर्ड मास के साथ पहले क्या सोचा था, ब्रैकेट. 8 माइनस 11 क्या होगा, -3, 3 माइनस 2 -3, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इन टू एक और ब्रैकेट था यहाँ पर, तो 3 प्लस 4, यहाँ पर क्या आएगा, -7 माइनस 13 कितना होता है, तो -6. तो ब्रैकेट के अंदर क्या, -6, जो कि ब्रैकेट खुलने के बाद प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस. तो ये हो गया 3 और -3 कट हो गए, तो बचा कितना, -2 इन टू, यहाँ पे क्या है देखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10, 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10.
10 + 3 कितना हुआ 13 प्लस का 13। तो इन दोनों को जब आपने प्लस कराया तो 13 × 2 होता है 26 और माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस कितना होता है माइनस। तो दिस वाज द सॉल्यूशन। अब मैं सेकंड पार्ट के अंदर कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा रहा हूँ। रैंडम क्वेश्चन कौन सा? तो रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर बी को उठाते हैं। तो बी के अंदर क्या था क्वेश्चन? बी के अंदर क्वेश्चन था 5 + 2 - 3 × 6 / 3। तो जो भी बच्चों ने कल बॉड मास नहीं सीखा है वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो ये क्वेश्चन 101% यहाँ पर उनका आंसर आ रहा हुआ गलत। तो बॉड मास देखते तो बॉड मास के हिसाब से पहले क्या आता है? ब्रैकेट नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर क्या आता है? डिवीजन। तो डिवीजन है तो डिवीजन करते हैं अपन। चलो 6 और 3 डिवाइड कितने बार में होंगे? 2 बार में। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 + 2 - 3 2 कितना हो गया? 6। अब आपको आगे तो पता ही है कि इन सबको कैसे प्लस कराना। प्लस कराया 7 - 6 कितना हो? 1। आंसर आया 1। आई होप आई एम क्लियर। So now I'll add on some of the things which I have not added in the previous session. That was the first thing which I told was a negative number when multiplied with a negative number, it gives a positive number. A positive number when multiplied by negative number gives a negative number. मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ और साइन की बात कर रहा हूँ, जो साइन आएगा। ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। ऑपरेशन ऑब्वियसली मैंने कल आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ही चल रहा है। उसी तरह अगर प्लस का नंबर एक प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कैसा आता है? प्लस का ही नंबर आता है। अब मैंने आपको ये चीज़ वापस इसलिए बताई है क्योंकि सेम टू सेम इम्प्लाइज इन डिवीजन ऑल्सो। डिवीजन ऑल्सो मतलब एक माइनस का नंबर डिवाइड होगा अगर माइनस के नंबर से तो पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव नंबर। इफ़ अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय इफ़ अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, कैसा आंसर आएगा? नेगेटिव। इफ़ अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर, आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये मैंने इस चीज़ को रिवाइंड कराया है वापस और कुछ ऐड भी कराया। ऐड क्या करा? तो डिवाइड वाली चीज़ ऐड कर दी। जैसे एग्जाम्पल देके बताता हूँ। -4 व्हेन डिवाइडेड बाय -2। -4 डिवाइडेड बाय -2। तो 4 और 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 2। और माइनस मैंने आपको बताया कि क्या होगा? प्लस। तो आंसर आएगा प्लस में +2। एक और एग्जांपल देता हूँ। तो -16 डिवाइडेड बाय -4। तो ये 4 माइनस माइनस का हो गया प्लस। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, -21 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 3 ज़ा 21 माइनस प्लस कितना होता है डिवीजन में? माइनस प्लस जब डिवाइड होता है तो कितना आता है? माइनस। तो आंसर आएगा -1। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो कि इस चैप्टर के अंदर दी हुई है, सो वी हैव टू डिस्कस दोज थिंग्स। वो क्या है वो देखते हैं अपन। तो वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन कुछ टॉपिक दे रखा है आपके अंदर, तो वील डिस्कस दोज टॉपिक्स क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है व्हेन कोई भी एक इंटीजर कैसा भी हो, पॉजिटिव कि नेगेटिव उससे मेरे को लेना देना नहीं, कोई भी एक इंटीजर अगर ऐड हो रहा है किसी एक इंटीजर से तो आंसर में भी इंटीजर ही आएगा। दैट इज फॉर श्योर। वापस से रिपीट करता हूँ। कोई भी एक इंटीजर अगर एक इंटीजर से प्लस होता है तो आंसर में भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर -2 प्लस हुआ 3 से तो आंसर आया 1। तो -2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 1 भी क्या है? एक इंटीजर। सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सपोज करो कोई इंटीजर था 1, सपोज करो कोई इंटीजर 1 है, प्लस करा है किसी इंटीजर 2 से तो आंसर आया कोई भी एक इंटीजर 3। अब अगर मैंने इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी, सपोज करो प्लेस चेंज कर दी का मतलब अगर इंटीजर 2 को पहले लिख दिया, इंटीजर 1 को बाद में, तो भी आंसर सेम ही आएगा।
एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, 3+2 लिखो तो भी 5 आएगा, 2+3 लिखो तो भी क्या आएगा 5। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, सपोज करो कोई भी 3 नंबर आपस में अगर प्लस हो रहे हैं, कोई भी 3 नंबर अगर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली तीनों को तो प्लस नहीं करते, आप क्या करते हैं ऐसे पेयर बना के प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 2+3 कितना होता है 5, 5+4 कितना होता है 9। इसका भी आंसर सेम होगा, या फिर आप ऐसा भी रखते हैं 2+3+4, आपने पहले इन दोनों का पेयर बना दिया तो कितना हुआ 2+7, इसका भी आंसर आया 9। मतलब कि कोई भी 2 पेयर अगर आप बना रहे, आंसर्स क्या आएंगे सेम। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब कुछ नहीं होता, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि उससे प्लस किया जाए तो आंसर वही है। जैसे मान लो 2 से मैं ऐसा क्या प्लस कराऊँ कि 2 ही है तो 0। तो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं, लेकिन स्टिल अगर बुक में दे रखा तो वी हैव टू डिस्कस दिस। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है। अब जो फिफ्थ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तो होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसा क्या नंबर मैं इसके साथ प्लस या माइनस कराऊं कि इसका आंसर 0 है। तो मैं 2 से क्या करूं तो -2। तो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा कुछ प्लस कराओ कि आंसर कितना है 0। इससे ऐसा क्या प्लस कराऊंगा तो उससे प्लस कराया मैंने 0 का, 0 नहीं था वो एक्चुअल में -2 था, तो मैंने 2 को -2 से वो कराया प्लस, तो कितना है 0। तो एडिटिव इनवर्स इज -2। नाउ इन ब्रीफ आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल ब्रीफ में बोल रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से सुनना। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन तो आपने देखने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन का सेम है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेम। क्लोजर प्रॉपर्टी जो अपन ने देखी थी वो एज इट इज रहने वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी जो भी थोड़ी देर पहले देखी थी एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है अभी देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है देखते हैं। तो 3 - 2 कितना होता है 1। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, प्लेस चेंज करते थे अपन। अब मान लो अगर मैंने 2 - 3 लिखा तो क्या 1 आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें सेम फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर, सेकेंड प्रॉपर्टी सेम कम्यूटेटिव। मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेम है। मैं जैसा कि आप लोगों ने एडिशन में पढ़ा था वैसा ही है। कम्यूटेटिव का मतलब आगे पीछे करो तो भी मल्टीप्लिकेशन सेम आते हैं। एसोसिएटिव याद होता आपको, पेयर बना के। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2 × 3 × 4 करो तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24। ये भी सेम आंसर आएगा। आप अगर 2 × 3 × 4, 3 × 4 को पहले करो अगर, तो 12 × 2 करो तो भी कितना आएगा 24। दिस इज एसोसिएटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव। वही अपन ने जो पढ़ा था उसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब ऐसा कोई नंबर, मान लो अगर 3 के साथ ऐसा क्या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 3 आए तो वो क्या है 1। वहाँ पर होता था 0 एडिशन में, यहाँ पर कितना है 1। उसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर अब आ गई आपके सामने, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपको मेरे को समझाना था आज का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ फिर भी चलो ठीक है, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जैसे कि सपोज करो, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एग्जांपल देके, जैसे सपोज करो एक पर्सन था 7, सपोज करो एक पर्सन था 7, इसका आज था हैप्पी बर्थडे।
क्या था, हैप्पी बर्थडे। इस पर्सन 7 ने इनवाइट किए इसके फ्रेंड्स को, इसके फ्रेंड्स थे 2 और 3। इसने क्या किया, 7 का बर्थडे था, 7 का बर्थडे था, 7 के बर्थडे के अंदर इनवाइट कौन कौन हुआ, 2 और 3। अब इसका बर्थडे था, इसने काटा केक, क्या काटा, केक। अब ऑब्वियसली अगर 7 ने केक काटा होगा तो अगर केक कटेगा इसका तो बटेगा भी किस में, 2 और 3 में, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आए थे उसके पार्टी में। तो 7 का बर्थडे था, 7 ने काटा केक और बांटा किस किस में, 2 और 3 में। तो 7 ने केक काटा और 2 और 3 में बटा। इन शॉर्ट अगर मैथमेटिक्स के टर्म में बात करूँ तो 7 जैसे ही केक कट हुआ, केक कट हुआ का मतलब ब्रैकेट खुला, जैसे ही ब्रैकेट खुला तो 7 2 के पास भी गया और 7 किसके पास में गया, 3 के पास में भी। क्यों गया, तो केक खिलाने गया। केक क्यों खिलाने गया, तो उसका हैप्पी बर्थडे था इसलिए। ठीक है, इन शॉर्ट मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ मैथमेटिक्स के टर्म में बात करते हैं अपन। अगर ब्रैकेट खुलेगा कोई भी टर्म अगर बार मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा तो वो अंदर मल्टीप्लाई होंगे दोनों टर्म्स के साथ वो ब्रैकेट। तो ये कितना हो गया, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, दोनों को प्लस करा तो कितना है 35। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों किया, अपन डायरेक्टली भी तो कर सकते थे कि 7 ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 को मैं प्लस कर दूँ, तो 2 + 3 कितना हुआ 5 और मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ 35। अभी तो आपको लग रहा होगा सर ये कर सकते थे, नहीं ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसका यूज़ आएगा अभी मैं जब क्वेश्चन दूंगा तब। ठीक है, अभी इसका यूज़ नहीं दिख रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन देखो आंसर तो सेम है, ये बस ध्यान रखो आंसर सेम है दोनों के। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने ये चीज़ कराई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी मल्टीप्लाई में टर्म हो ब्रैकेट के बाहर तो वो अंदर, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में हो तो वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ आएगा वो अपन अभी एक क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देके बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट के अंदर x + 1 इज इक्वल टू -6। यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर मतलब ये 2 जो लिख रखा है बीच में साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, आप सीनियर क्लासेस में आ गए इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा था। अगर 2 ऐसे ही लिखा हुआ विदाउट कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब यहाँ पर आप नहीं बोल सकते कि सर मैं तो डायरेक्ट प्लस करके मल्टीप्लाई करा दूंगा, नहीं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे, तो जैसे ही इस 2 का क्या है अभी, हैप्पी बर्थडे है अभी, हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे के अंदर दोस्त कौन कौन है इसके, अभी x और 1। 6 नहीं है, 6 को नहीं इन्वाइट किया है इसने, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है वही इन्वाइटेड है इसके साथ। तो ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, x के साथ। और किसके साथ होगा, तो और 1 के साथ में भी होगा, क्योंकि दोनों इन्वाइटेड है, दोनों इसके फ्रेंड है। तो ये 2 उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 इजिकल टू क्या हो गया, -6। मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था, जब भी आप बॉर्डर क्रॉस कराएंगे किसी भी नंबर को तो माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू -6, ये वहाँ जाएगा क्या हो गया -2। तो 2x इजिकल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 8 बड़ा नंबर है 6, तो बड़ा नंबर का माइनस का साइन यहाँ आएगा। तो x इजिकल टू मैंने बोला था जब भी कोई मल्टीप्लाई में हो तो बॉर्डर क्रॉस करते तो क्या आ जाता है डिवाइड में, तो -8/2। 2 और ये कितनी बार हो गए 4 बार, तो आंसर कितना है -4। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी आपकी। सो वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव। तो एग्जाम्पल इज, अब जो आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, यू आर नो मोर इन क्लास 6, अब आप 7th क्लास में आ गए तो क्वेश्चन देखना प्लीज़। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे, सिर्फ देखकर ही आप सोचेंगे कि आई विल नॉट बी एबल टू, तो प्लीज़ ऐसा आप अंदर से ना सोचें प्लीज़, यू जस्ट ट्राई सच क्वेश्चन। अभी मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है। यू नीड नॉट वरी इफ़ आपके पास बुक नहीं है तो कोई आपको दिक्कत की या परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जो भी दूंगा लिख कर आपको टाइप करके दे दूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको निकालना है फाइंड एक्स। ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा जिनके अंदर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह यूज़ करनी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनके अंदर एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब जो 10th क्लास में आ सकते हैं आपको। ठीक है, अब
एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो डायरेक्टली तो निकल नहीं सकती, ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे अगर इस क्वेश्चन का, तो डायरेक्टली नहीं निकल सकती। और बीच में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का इधर एक चीज़ है, उधर भी एक कुछ चीज़ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बॉड मास के हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई, डिवीजन तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ करते हैं। तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ 6 मल्टीप्लाई हुआ अंदर ब्रैकेट के अंदर 5 से भी और x से भी। क्यों? क्योंकि 6 का क्या है आज, हैप्पी बर्थडे 6 का। तो 6 ने हैप्पी बर्थडे मनाया और 5 को भी केक खिलाया और x को भी। तो ये 6 × 5 कितना हो जाएगा, -30। -30 क्यों? क्योंकि 5 माइनस का है। और 6 × x कितना होगा, 6x। उसी तरह यहाँ पर भी इसने सेलिब्रेट किया, तो ये -30 + 7 × 6 = 42। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक 8th क्लास में, व्हेन यू विल कम इन 8th क्लास, विल स्टडी द टॉपिक लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अभी सिर्फ मैं ब्रीफ दे रहा हूँ। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले नंबर एक तरफ रखते हैं और जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ। मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाया था, x वाले नंबर एक तरफ रखते हैं, नॉर्मल नंबर्स दूसरी तरफ। तो x वाला नंबर कौन सा है इनमें से, x वाला नंबर कौन सा है इनमें से, तो ये वाला नंबर यहीं रहेगा, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। ठीक है। तो 6x यहीं रह गया, वो वहाँ चले जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो -30 क्या हो जाएगा, +30। तो 30 -30 + 42 क्या हुआ, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने आगे की तरफ। घबराने की बात नहीं, आप लास्ट में भी लिख सकते थे। तो 30 और 30 0 हो गए, बचा क्या पीछे, 42। तो 6x = 42। x कितना आया, तो 42/7, क्योंकि डिवाइड में होता है, बॉर्डर क्रॉस करता तो कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में होता है तो क्या आ जाता है, डिवाइड में। तो आंसर कितना है, 7। आंसर इज 7। x की वैल्यू 7। अब मैं कुछ स्मार्ट पीपल के लिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। स्मार्ट पीपल के लिए x × -5 + x = 6 × -5 + 6 × 7। स्मार्ट पीपल के लिए करके बता रहा हूँ। स्मार्ट जब बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ, 6 -5 ये दूसरा मेथड है। ठीक है, प्लीज़ आपको वो समझ में आ गया तो प्लीज़ लीव इट। 6 एक चीज़ लिखने वाला हो, देखना। क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फर्स्ट टर्म, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, यहाँ पर भी 6 कॉमन है, इधर भी एक 6 है, दोनों 6 कॉमन मैंने क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। ये बाहर आ गया, दिख रहा है सबको, बाहर आ गया। यहाँ पर भी एक 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों मल्टीप्लाई में है आपस में, दोनों आपस में देखो मल्टीप्लाई में। तो ये 6 और 6 कट, तो -5 + x = -5 + 7। तो x मैंने क्या बोला, नॉर्मल नंबर से एक तरफ, बाकी सारे उस तरफ। तो ये -5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, +5। 5 और 5 कट, आंसर कितना है, x = 7। ये दूसरा मेथड, आपको प्लीज़ इसको नहीं देखना, अगर आपको नहीं समझना तो वो आपको अभी ये वाला मेथड समझना है। ये सिर्फ स्मार्ट वर्क के लिए मैंने समझाया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। नाउ आई विल गिव सम होमवर्क। प्लीज़ अगर हार्ड लगे क्वेश्चन तो घबराने की जरूरत नहीं, टुमारो आई विल एक्सप्लेन दोज क्वेश्चंस। प्लीज़ डू योर होमवर्क्स ऑन टाइम। और अगर कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आता है, नेक्स्ट वीडियो आपको पता चली गया होगा, जो भी नेक्स्ट लेक्चर आते हैं उसके अंदर मैं जो भी कोई एग्जांपल्स दे रहा हूँ या फिर जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सॉल्व करके आपको बताऊँगा रैंडमली, एंड आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।